मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच में रिश्ते ऐसा लगता अच्छे होने लगे हैं। उसका एक संकेत तब मिला जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के एक ऑर्डर को डिफेंड किया जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक शोर मचा अचानक जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक ऑर्डर किया है, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा है कि ज़कात जो रमज़ान मुबारक के इस मुतबरक महीने में मुसलमान देते हैं, उस ज़कात को लेकर एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में उन्होंने कहा है कि इसको रेगुलेट करेगा ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ही ये खबर आई तो बिना इसको वेरीफाई किए, बिना ये जाने कि सच क्या है, फ़ौरन इस पर बयानबाजी शुरू हो गई। और केवल बयानबाजी ही नहीं, बल्कि फूड सप्लाईज के मंत्री, कैबिनेट के मंत्री सतीश शर्मा का बयान भी आया और उन्होंने बयान में कहा कि मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को कहूंगा गेट वेल सून। अब ये बयान शयान सब दे गए, उप मुख्यमंत्री ने भी बयान दे दिया और इसके बीच में घाटी के लेजिस्लेटर भी कूद पड़े। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दाहिना बाजू माने जाने वाले तनवीर सादिक का बयान आ गया, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान आ गया। और इतना ही नहीं, बल्कि घाटी के एक बड़े संजीदा पॉलिटिशियन मोहम्मद सिफ तारगामी भी इस पर बयान दे गए। अगले दिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लेजिस्लेटिव असेंबली में आए। उन्होंने कहा कि मैंने जिला कमिश्नर से जब मालूम किया तो उन्होंने मुझे कहा कि रमज़ान के शुरू होने से पहले एक सार्वजनिक मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम किश्तवाड़ ज़िला के जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको बुलाया गया था। वो उस मीटिंग में मौजूद थे और उन लोगों ने ही कहा कि किश्तवाड़ में रमज़ान के इस मुतबरक महीने में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और चंदा जमा करते हैं। हमें उनके बारे में मालूम नहीं, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, चंदे का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, क्या वाकई जो ये बताते हैं कॉज, उसी कॉज के लिए इस चंदे का इस्तेमाल होता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इसलिए आप मेहरबानी करके इन लोगों पर नकेल कसिए या इन लोगों को रेगुलेट कीजिए। उस पर अगले दिन जिला कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला। उनने कहा भाई ठीक है, इनके ऊपर इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी कुछ ऑर्डर में उन्होंने कहा। लेकिन बिना ये सब कुछ जाने फौरन मंत्री, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर बैठा हुआ आदमी जब ये कहे कि सब ने निक्कर पहन ली है, सब निक्करधारी हो गए हैं, इस शब्दावली का प्रयोग आम सा हो चुका है। यानी आपकी कोई बात करे तो कहानी कुछ और है, जो आपकी बात न करे, जो कानून प्रशासन की बात करे तो उसको आपका जो मन आता है वो आप बोलते हैं। तो मंत्री जी बोल चुके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले दिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वक्तव्य दिया। वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा हर चीज पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। यानी उन्होंने साफ किया कि जो ऑर्डर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने इशू किया है वो ऑर्डर सही है और वो ऑर्डर किश्तवाड़ जिला के जो जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों के कहने के बाद इशू किया गया है। इससे दो संकेत मिलते। एक, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं जिला कमिश्नर और पुलिस तो मेरे अधीन है नहीं, मैं उनसे पूछ नहीं सकता। तो मतलब ये गलत है। इसका मतलब यह है कि अब वो पूछते हैं और जो वो पूछते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उनको जवाब मिलता है। नंबर दो, जिस तरीके से उन्होंने इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया और राजनीति इस पर होने से पहले रोक दी, साफ तौर पर दर्शाता है कि वो भी समझते हैं कि दिल्ली की मंशा जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है और जो दिल्ली का नया पॉलिसी पैराडाइम है उस पॉलिसी पैराडाइम के तहत वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जिला कमिश्नर के ऑर्डर को क्लैरिफाई किया, जिला कमिश्नर के ऑर्डर को बताया असेंबली में कि क्या है ऑर्डर। अब आपको मैं कानूनी बात एक और बताता हूं। अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चाहते तो इस पर बयान नहीं देते, उनको बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर उनके पास नहीं है। डिप्टी कमिश्नर एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर के खाते में आते हैं। तो चूंकि आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आपको बयान देने की भी जरूरत नहीं। आप कह सकते थे भाई मामला सेंसिटिव है, क्या हुआ है मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री एक केंद्र शासित प्रदेश का हूं और मैं उपराज्यपाल के अधीन तो मैं भी हूं, तो इसका जवाब उपराज्यपाल देंगे जैसा वो कहते रहे हैं। लेकिन इस बार उनकी शब्दावली में परिवर्तन था। उन्होंने कहा क्या, बल्कि उन्होंने बताया कि जिला के कमिश्नर ने जो ऑर्डर इशू किया है उस ऑर्डर को इशू करने की वजह क्या है, कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, मंशा क्या है,
और लोगों को भी इस पर राजनीति करने से रोका। तो मतलब साफ है कि ये दाल काली नहीं, मुकम्मल तौर पर काली है। अब कितनी है ये आने वाले साल के अंदर अंदर पता चल जाएगा।